नमस्कार मित्रों, गार्गी एआई पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध और शुभ त्योहार के बारे में। दिवाली का पर्व आ रहा है। दिवाली के साथ हम कई अनेक पर्व मनाते हैं, जिसमें से एक पर्व है धनतेरस। धनतेरस, जिसे हम धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। धनतेरस क्या है, क्यों मनाते हैं धनतेरस का यह पावन पर्व, और क्या है आखिर कहानी धनतेरस की, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। आखिर क्या है धनतेरस? या डू शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस। हिंदू शास्त्रों में धन का अर्थ केवल आर्थिक मूल्यों से नहीं है। धन का असल अर्थ है एक निरोगी काया और शांत मन। और धनतेरस के दिन है भगवान धनवंतरी समुद्रा मंथन से प्रकट हुए। इस कारण हम इस पर्व को धनतेरस के नाम से जानते हैं। हर साल धनतेरस के दिन लोग अपनी धन और संपत्ति को बढ़ाने के लिए बर्तन, सोना तथा चांदी खरीदते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है धनतेरस। भगवान धनवंतरी और अमृत कलश। समुद्रा मंथन का समय था। देव और असुर दोनों वासुकी नाग को पकड़कर समुद्रा को मथना चालू किया, इस इच्छा से कि उन्हें अमृत का कलश प्राप्त होगा। मंथन के समय भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु के ही अंश है। इन्हें देवताओं का चिकित्सक भी कहा जाता है। भगवान धनवंतरी ने ही आयुर्वेद को प्रकट किया। माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई। इसी कारण धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का पूजन करते हैं, जिसे हमारे घर परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहे। सबसे बड़ा सुख एक निरोगी काया है, क्योंकि भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। धनतेरस के अवसर पर लोग नए बर्तन खरीदते हैं। राजा हिम और यमराज। कई वर्षों पहले एक राजा हिम हुआ करते थे। कथाओं के अनुसार राजा हिम के पुत्र की जन्म पत्रिका देखकर एक ज्योतिषी ने बताया कि राजन, आपके पुत्र की मृत्यु उसके विवाह के 4 दिन बाद सांप के काटने से हो जाएगी। राजा ने ज्योतिषी की यह बात सुनकर निर्णय लिया कि वे अपने पुत्र का विवाह नहीं करवाएंगे। पुत्र जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने एक कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया। राजा हिम की पुत्रवधू बहुत ही होशियार थी। उसने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए विवाह के चौथे दिन घर के बाहर बहुत सारे दिए और आभूषण रख दिए, और स्वयं पूरी रात जगकर अपने पति को कहानियां सुनाती रही, जिसे उसे नींद न आ जाए। भविष्यवाणी के अनुसार यमराज सांप का रूप लेकर राजा हिम के पुत्र के प्राण लेने आए। आभूषण और दियों से निकल रही जगमगाहट को यमराज की आंखें बर्दाश्त न कर सकी, और इसी कारण यमराज बिना प्राण लिए वापस चले गए। इसी कारण धनतेरस के दिन दक्षिण की दिशा की और 13 दिए जलाए जाते हैं, जिसे अकाल मृत्यु से बचा जा सके और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भी कोसों दूर रहे। भगवान महावीर और धनतेरस से जुड़ी कहानी। धनतेरस के दिन जैन धर्म के भगवान ने संसार को त्याग कर ध्यान में लीन होने का निर्णय लिया। ध्यान में जाने के तीसरे दिन निर्वाण को प्राप्त हो गए, जिस कारण से जैन धर्म में धनतेरस को धन्यतेरस के नाम से मनाया जाता है। धनतेरस कैसे मनाया जाए? धनतेरस पे लोग अपने घर में नई चीजें जैसे सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदते हैं। माना जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी घर में सुख और समृद्धि लेकर आती है। चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। चांदी खरीदने के पीछे कारण है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा हमारे मन का कारक है। यदि आपका मन शांत है, तभी आप सभी प्रकार की सुख सुविधा का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा लोग घर में दीपक जलाते हैं और माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। दक्षिण दिशा की ओर 13 दिए भी जलाए जाते हैं। कब है धनतेरस 2024? मुहूर्त की जानकारी। धनतेरस यानी त्रयोदशी तिथि मंगलवार 29 अक्टूबर सुबह 10:01 से लेकर अगले दिन यानी 30 अक्टूबर बुधवार 1:15 बजे तक है। प्रदोष काल शाम 5:55 से शुरू है तथा रात 8:21 पे खत्म हो रहा है।
तो ये थी धनतेरस के पीछे जुड़ी रोचक कहानियाँ और कुछ खास बातें। आप कौन सी कहानी के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब करें गार्गी एआई को। आपको और आपके परिवार को गार्गी एआई की तरह से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।